हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग इंग्लिश स्पीकिंग। इंग्लिश स्पीकिंग तो हम कहते हैं, लेकिन उसको सीखने के लिए तो हमें थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं, क्या ग्रामर के बिना इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं? अब मुझे ये बताइए, मैंने आपको शुरू में बताया था कि एक न्यू बॉर्न बच्चा, जो न्यू बॉर्न बच्चा अपनी फैमिली में रहता है, उसकी फैमिली जो भी लैंग्वेज बोलती हो, तो वो धीरे 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 एक वर्ड दो वर्ड बोलना सीखता है। तो क्या वो ग्रामर पहले सीखता है अपनी लैंग्वेज की? नहीं ना। तो बिना ग्रामर के भी कोई भी लैंग्वेज सीखी जा सकती है, बोलनी। तो इंग्लिश स्पीकिंग इज ऑल्सो कैन ऑल्सो बी लर्न विदाउट द लर्निंग ऑफ ग्रामर। ग्रामर को के रूल याद करना ज़रूरी नहीं है इंग्लिश बोलने के लिए। तो इस बात को अपने मन से ये डर निकाल दीजिए। सबसे पहले तो इफ़ यू वांट टू बी वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश, बहुत जल्दी जल्दी इंग्लिश बोलना चाहते हैं, बहुत जल्दी इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहले एक अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करिए। कॉन्फिडेंस जब आप में आ जाएगा कि येस आई कैन स्पीक इंग्लिश, तो आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे। और दूसरी बात, हेजिटेशन, जो आपको हर समय डर होता है कि वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, अरे मैं नहीं बोलूँगा, शायद गलत ना बोल दूँ, तो ये हेजिटेशन अपने मन से। एक दिन मैं एक वीडियो और दो बनाऊंगी आपके लिए, जिसमें सिर्फ टिप्स ऐसे दिए जाएंगे कि आप इन टिप्स को फॉलो करके इंग्लिश स्पीकिंग बहुत जल्दी सीख सकते हैं। तो खैर वो बात की बात हुई, एक दो दिन बाद मैं वो वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी, जिसमें आपको पूरे टिप्स समझा के दिए जाएंगे एंड यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश फॉलोइंग दोज टिप्स। तो आज एक वीडियो में इधर एक वीडियो दिया था, उसमें मैंने ऐड टू वो, अब व्हेन वी वांट टू स्पीक सम लैंग्वेज वी शुड हैव सम वोकेबलरी विद अस। उसके शब्द होने चाहिए हमारे पास, वर्ड्स होने चाहिए हमारे पास। वर्ड्स ही नहीं है तो हम बोलेंगे कैसे? तो हमेशा हमें इंग्लिश सीखने से पहले कुछ वर्ड्स भी याद। अब छोटा बच्चा जब सीखता है घर में, तो सबसे पहले वो धीरे धीरे सुनता है, फिर माँ, पापा, पानी दो, खाना दो, एक वर्ड से दो वर्ड वाले सेंटेंस धीरे धीरे सीखना शुरू करता है, वो बोलता है। फिर कई बार आप क्या करते हैं, यू ऑल्सो से सम वर्ड्स टू हिम एंड आस्क हिम टू रिपीट इट बैक। आप उसे कहते हैं कि वापस से रिपीट करो इनको, तो वो रिपीट करके उन वर्ड्स को सीखता है। तो सेम केस इज हेयर, you will also be learning English speaking by the method of repetition, by the method of speaking again and again, so by learning new words daily। तो जब आप नए नए शब्द सीखेंगे तो आपको भी इंग्लिश बोलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अभी हमने एक वीडियो दिया था कि लर्न सम वर्ड्स विच कैन गिव यू रिस्पेक्ट एंड विच कैन गिव यू सम recognition ऑल्सो इन द सोसाइटी। ऐसे अच्छे काम करिए, उन वर्ड्स का ये मतलब था, बट उनका मैंने मीनिंग नहीं समझाया उसमें, तो इसीलिए मुझे ये दूसरा वीडियो उन्हीं शब्दों के लिए बनाना पड़ा। टू ऐड टू योर वोकेबलरी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द मीनिंग ऑफ दोज वर्ड्स, वेयर टू यूज दोज वर्ड्स, हाउ टू यूज दोज वर्ड। जब तक आप यही नहीं जानेंगे तो आप उस वर्ड को कहीं यूज ही नहीं कर पाएंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं वो वर्ड्स क्या हैं। तो वो वर्ड्स थे, वर्ड्स दैट कैन मेक यू सक्सेसफुल। एक तो ये वर्ड्स आपको रिस्पेक्ट भी देते हैं अगर आप ऐसा करते हैं जैसा ये लिखे गए हैं, और दूसरा ये यू बिकम सक्सेसफुल ऑल्सो वाइल फॉलोइंग दीज वर्ड, वट एवर इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड्स, बाय फॉलोइंग दैट। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमने कहा टॉक सॉफ्टली। अब हमने ये तो आपको बता दिया पिछले वीडियो में कि टॉक सॉफ्टली। अब टॉक माने बोलना, सॉफ्टली मीन्स बहुत नम्रता से, बहुत धीरे से, बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से बोलना सीखिए। सॉफ्टली बोलिए, क्या कहते हैं ना, ही शी इज़ वेरी सॉफ्ट स्पोकन। अब साथ साथ में आप सेंटेंसेस भी सुनते जाइएगा और उनको आप रिपीट भी करते जाइएगा। अगर नोट कर सकते हैं तो नोट भी करते जाइएगा, और इन वर्ड्स का तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो जब हम कहते हैं टॉक सॉफ्टली, कैसा बोलिए आप? बहुत सॉफ्ट बोलिए, बहुत नम्रता से बोलिए, बहुत प्यार से बोलिए। तो उससे सॉफ्टली मीन्स बहुत सॉफ्ट। सॉफ्ट चीज़ को छू के कितना अच्छा आपको लगता है, देखते हैं टॉयज आते हैं बने हुए छोटे छोटे। तो टॉक सॉफ्टली, उसी तरह आप बोलिए भी इतना अच्छा कि आपके शब्दों को लोग सुनना चाहें। तो फर्स्ट हमने देखा बात करना और सॉफ्टली, अच्छे से बोलना, बहुत धीरे से बोलना, तो प्रेम से बोलना। तो टॉक सॉफ्टली, प्यार से बोलो। जब आपको कहीं यूज़ करना पड़े तो आप कह सकते हो टॉक सॉफ्टली। फिर हमने कहा ब्रीथ डीपली।
ब्रीथ होता है सांस लेना, और डीपली गहरा, डीप होता है गहरा। तो उस कहा गया है कि ब्रीथ डीपली, गहरा सांस लीजिए। सांस जब भी लीजिए लंबा सांस लीजिए ताकि सारी ऑक्सीजन आपके अंदर जाए और आपकी हेल्थ इम्प्रूव रहे। तो जब भी आप देखिएगा तो ब्रीथ डीपली कहा जाता है ना, गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक एंड ब्रीथ डीपली देयर टू गेट ऑक्सीजन। तो वही ब्रीथ डीपली है। उसके बाद हम आ जाते हैं ईट सेंसिबली। ईट मैंने खाना, सेंसिबली मीन्स सोच समझ के। वैसे तो कहा जाता है कि टॉक सेंसिबली, समझ के बात करिए, लेकिन ईट सेंसिबली भी कहा जाता है कि ऐसा ना हो कि बहुत अच्छी टेस्टी आपके सामने कोई डिश पड़ी और आप खाते जा रहे हैं खाते जा रहे हैं, आपको यही नहीं पता कि आपको इंडाइजेशन हो जाएगा, आपको स्टमक एक हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं इसमें भी कितने वर्ड्स आप साथ साथ सीख रहे हैं। स्टमक एक सीख रहे हैं, आपको आपका स्टमक अपसेट हो जाएगा। स्टमक अपसेट में होना मीन्स पेट खराब हो जाना। तो उससे बचने के लिए आपको खाना भी बहुत सोच समझ के खाना चाहिए। ईट सेंसिबली, तो सेंसिबली मीन्स सोच समझ के खाना चाहिए। अपनी ज़बरदस्ती वाला नहीं कि आपने खाई, अच्छा लग रहा तो खाते जा रहे हैं खाते जा रहे हैं, या सोच रहे हैं कि आज पार्टी में आए हुए हैं आज ये खा ही लें। नो, ऑलवेज ईट सेंसिबली। बड़े ध्यान से सोच समझ के खाइए कि क्या आपके लिए ठीक है क्या ठीक नहीं है। फिर हमने कहते हैं ड्रेसअप स्मार्टली। अब ड्रेसअप होना भी एक बहुत बड़ी कला है, दैट इज़ ए आर्ट। तो आप उस आर्ट को में भी आपको यू हैव टू बी वेरी सक्सेसफुल इन दैट। कैसे? बाय ड्रेसिंग योर सेल्फ स्मार्टली। ड्रेसअप होना मीन्स तैयार होना, और स्मार्टली मीन्स बिल्कुल चुस्त दुरुस्त होकर अच्छे से स्मार्टली तैयार हो जाइए। अच्छे से वो वैसी ड्रेसेस वैसा पहनिए जो आपके ऊपर सूट करे और जिसमें आप स्मार्ट दिखें। तो ड्रेसअप स्मार्टली, तो जब भी तैयार होइए स्मार्ट दिखिए, स्मार्टली तैयार होइए। फिर आ जाता है स्लीप सफिशिएंटली। स्लीप माने सोना, ये तो सब जानते होंगे। स्लीप सफिशिएंटली, सफिशिएंटली का मतलब होता है कि पूरी नींद लीजिए, सफिशिएंट नींद लीजिए। ऐसा नहीं कि आप 2 घंटे सोए और फिर आप जग गए और फिर आप बहुत रेस्टलेस महसूस कर रहे हैं। जब आप पूरी नींद लेंगे, सफिशिएंट नींद लें, पूरी नींद अच्छे से गहरी नींद लेंगे तो आप कहेंगे स्लीप सफिशिएंटली। तो आप जब स्लीप सफिशिएंटली लेंगे तो यू विल फील वेरी फ्रेश फॉर द होल डे। सारा दिन आप बड़ा फ्रेश महसूस करेंगे। तो स्लीप सफिशिएंटली ऑलवेज। नींद में कभी कमी मत करिए, नींद पूरी सोइए। फिर हम कहते हैं वर्क पेशेंटली। कोई भी काम करिए तो उसमें हरिडनेस मत दिखाइए कि जल्दी 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 करके ख़त्म करें, इसको टाल लें, ख़त्म हो जाए तो नहीं। कोई भी काम करिए उसको पेशेंटली करिए, बड़े आराम से। पेशेंटली मीन्स आराम से। ये पेशेंट बीमारी वाला पेशेंट नहीं है, पेशेंटली। पेशेंटली मीन्स बहुत धैर्य से काम को करिए। जो भी आप काम करिए उसको बहुत धैर्य से करिए ताकि वो अच्छे ढंग से पूरा हो। यू शुड कंप्लीट दैट वर्क वेरी नाइसली बाय डूइंग इट पेशेंटली। जब उसे आप पेशेंटली करेंगे तो अपने आप अच्छा होगा। फिर हमारे पास आ जाता है वर्ड बिहेव डिसेंटली। बहुत ही अच्छा मीनिंग है इसका। बिहेव होता है बिहेवियर, आपका व्यवहार। अब हाउ यू बिहेव इन द सोसाइटी, हाउ यू बिहेव इन ए गैदरिंग। एक गैदरिंग में बैठे हैं तो आप कैसा बिहेव कर रहे हैं सबके साथ, या आपका बिहेवियर कैसा है लोग नोट करते हैं। तो बिहेव डिसेंटली, कैसा व्यवहार करिए? डिसेंट, बहुत ही अच्छा व्यवहार कीजिए। हमने सीखा था ना हाउ टू ग्रीट, हाउ टू मीट अ पर्सन, हाउ टू ग्रीट ए पर्सन, कैसे मिलते हैं, कैसे ग्रीट करते हैं, कैसे फिर उनके क्वेश्चन का आंसर देते हैं। एक पिछला वीडियो है आपके पास, आप देखिएगा उसे। तो आप बिहेव डिसेंटली, अपने सबके साथ बड़ा डिसेंट। डिसेंट मीन्स अच्छा व्यवहार करिए। तो बिहेव, व्यवहार, डिसेंटली, अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। तो बहुत अच्छा व्यवहार करिए, तो उसको कहेंगे हम बिहेव डिसेंटली। देन आता है सेव रेगुलरली। अब सेव माने बचाना, बचत करना, सेव। और रेगुलरली मीन्स एट इक्वल इंटरवल्स, रेगुलर इंटरवल्स। जैसे आपने आज 5 रुपये जमा किए हैं तो अगले महीने भी 5 रुपये जमा करिए, फिर उसके अगले में रेगुलर, एक आपका रेगुलर सेविंग होनी चाहिए। जो और बचत भी करनी बहुत ज़रूरी है। सेव रेगुलरली, बचत ज़रूर करिए और रेगुलर करिए।
अगर एक महीने में आप 500, 1000, 2000 जितना भी यू कैन अफोर्ड, आप उतना जो सेव करते हैं तो उसको फिर हर महीने उसी तरह रेगुलरली सेव करते जाइए। तो सेव रेगुलरली मीन्स आप रेगुलर यानी कि एक सिस्टम बना के उसमें हमेशा से अच्छे से सेव करिए। फिर आता है अर्न ऑनेस्टली। अर्न मीन्स कमाना, कमाते हैं ना, पैसा कमाते हैं, आप नौकरी करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसको कैसा करिए? ऑनेस्टली। ऑनेस्टली मीन्स ईमानदारी से, बेईमानी से पैसा मत कमाइए, कुछ भी बेईमानी से मत करिए। तो ऑनेस्टली मीन्स ईमानदारी से, अर्न मीन्स कमाना, तो अर्न ऑनेस्टली, ईमानदारी से कमाइए। फिर आ जाता है हमारा एक्ट। एक्ट फियरलेसली। एक्ट मीन्स आप जो एक्टिविटी कर रहे हैं, जो कुछ करने, कोई भी काम करने जा रहे हैं, तो उसको आप फियरलेसली करिए। फियरलेसली मीन्स बिना डर के, निर्भीक होके, बिना डर के करिए। जैसे कि यू वांट टू लर्न इंग्लिश स्पीकिंग, तो that also you learn fearlessly, without the fear of anyone will say, oh, he is speaking wrong or he doesn't know the English. No, don't bother about these comments. Don't bother about the people, what they are saying. If you are if you want to learn English speaking, you act fearlessly. अंडरस्टैंड। तो हमने यहाँ पे 2 वर्ड्स के स्मॉल सेंटेंसेस सीखे और उसी में हमने बहुत सी वोकेबलरी, बहुत से वर्ड्स नए सीख लिए। एक बार इनको फिर से बोल लेते हैं। टॉक सॉफ्टली, ब्रीथ डीपली, ईट सेंसिबली, ड्रेस अप स्मार्टली, स्लीप सफिशिएंटली, वर्क पेशेंटली, बिहेव डिसेंटली, सेव रेगुलरली, अर्न ऑनेस्टली एंड एक्ट फियरलेसली। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब करने के समय एक बेल आइकन होता है, उसको अगर दबा देंगे तो आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा जब भी नया वीडियो आएगा। तो और लाइक और शेयर ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और शेयर इतना करिए। मैं हर बार आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ, इतना शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि ये शेयर होने के बाद सब बच्चों के पास पहुँचे हु आर नीडी, हु रियली वांट्स टू लर्न स्पीकिंग इंग्लिश, हु रियली वांट टू स्पीक इन इंग्लिश। कहीं बाहर जाके दे शुड नॉट फील इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स उनमें नहीं आना चाहिए कि हम वी आर गोइंग आउट एंड वी कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। एवरीवन, बिकॉज दिस इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, whenever you meet people outside your city, outside your nation, everyone understands English only, so everyone should be able to speak in English. So you also try, you will also get success. फिर मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।